हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्ट क्लासेस। स्वागत है आपका मॉडर्न हिस्ट्री की इस वीडियो में, जिसमें हम एक जो बेसिक कन्फ्यूज़न होता है लोगों को कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वाइसरॉय या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या वाइसरॉय आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि गवर्नर जनरल कौन थे पहले, कौन थे आखिरी, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहले कौन थे और आखिरी कौन थे, और फिर जो गवर्नर जनरल या वाइसरॉय पहले कौन थे और आखिरी कौन थे। ठीक है, और पहले भारतीय और आखिरी वाइसरॉय जो हैं, ठीक है, वो कौन थे, तो उनको जो है गवर्नर जनरल को हम समझ लेते हैं। और इसमें जो है मैं आपको थोड़ा सा एक क्रोनोलॉजी भी बता दूंगा कि पहले गवर्नर जनरल कौन बने और फिर उनकी डेट वो कब तक रहे हैं। थोड़ा सा ये क्या होगा, ये एक अच्छा फैक्चुअल वीडियो हो जाएगा, जिससे क्या होगा, एक आपको जो है एक दायरा बनाने में मदद मिलेगी कि कौन सा गवर्नर जनरल और आखिरी में कौन से गवर्नर जनरल रहे, वाइसरॉय रहे हैं। तो चलिए इनमें देख लेते हैं हम लोग। तो जब रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में लागू होता है, पहली बार जो है एक दस्तावेज के तौर पे लागू होता है इंडिया में, जिसके तहत जो है एक हेड की व्यवस्था की जाती है। तो वो पहले हेड कौन होते हैं, वॉरेन हेस्टिंग। अक्सर करके लोग जो है लॉर्ड क्लाइव के नाम पे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो पहले जो है गवर्नर जनरल रहे होंगे, क्योंकि क्या होता है कि 1757 में जो है वो रहते हैं और उसके बाद 1764 में वापस चले जाते हैं, लेकिन फिर वो वापस आते हैं, लेकिन उन्हें जो है गवर्नर जनरल जो है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत नहीं बनाया जाता। तो पहले इंडिया के जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं, वो याद रखिएगा, वो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। ठीक, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो रहे हैं वो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग थे। फिर उसके बाद अर्ल मार्क्यूस कॉर्नवालिस थे, ये कब जो है गवर्नर जनरल थे, 1786 से 1793 के बीच में थे। फिर रिचर्ड वेलेस्ली, जिनको अर्ल ऑफ मॉर्निंगटन कहा जाता है। देखिए यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है, जैसे कि अर्ल, मॉर्कीज, ये किन्हें कहा जाता है, ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अर्ल मॉर्कीज किन्हें कहा जाता था, कॉर्नवालिस को कहा जाता था। इनका टाइम पीरियड क्या है, तो वो क्या है, 1786 से 1793 के बीच में है। जो रिचर्ड वेलेस्ली हैं वो कब थे, 1798 से 1805 के बीच में बंगाल के गवर्नर जनरल थे। मार्किस कॉर्नवालिस सेकंड टाइम गवर्नर जनरल। तो मार्किस कॉर्नवालिस जो हैं, इनको सेकंड टाइम गवर्नर जनरल बनाया जाता है, कब, 1805 में। फिर उसके बाद आते हैं मार्क्वीज ऑफ हेस्टिंग्स। ठीक है, अर्ल ऑफ मोयरा भी जिन्हें कहा जाता था। हेस्टिंग बहुत ही फेमस थे। ठीक है, तो 1813 से 1823 के बीच में थे। ये याद रखिए कि गवर्नर जनरल थे, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं थे। हाँ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोल सकते हैं आप। ठीक, बंगाल कहीं ना कहीं एक तरीके का सेंटर था, जो कि मुंबई और मद्रास को डील करता था, अपने अंडर में रखता था। लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक याद रखना, सबसे आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। ठीक है, क्या थे, आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, लेकिन भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे। ठीक है, क्या थे वो, लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले जो हैं वो क्या थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ये देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या थे, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जब 1837 में चार्टर एक्ट लागू होता है, तो उससे जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। यानी कि जो अब बंगाल के जो गवर्नर जनरल है, वो सिर्फ बंगाल के नहीं हो रहे हैं, वो पूरे इंडिया के गवर्नर जनरल बना दिए गए। और पहले जो है इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, और वो कब थे, 1833 से 1835 के बीच में थे। फिर उसके बाद अर्ल ऑफ डलहौजी, ये कब थे, 1848 से 1856 के बीच में थे। ठीक है, 1856 बीच में। और यहाँ पे अब फिर हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, लॉर्ड कैनिंग आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। क्या थे ये, अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं फिर कंफ्यूज कर रहा हूँ। देखिए, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपकी कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ। लॉर्ड कैनिंग आखिरी में क्या थे, लॉर्ड कैनिंग जो थे वो थे आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया।
1856 से 1858 के बीच में, ठीक है। लेकिन 1857 में क्रांति होती है लॉर्ड कैनिंग के टाइम में, और लॉर्ड कैनिंग जो है उसी के बाद जो है 1858 में एक एक्ट पास होता है, एक्ट ऑफ 1858, और उसके बाद से कंपनी का जो शासन है यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। और उसके बाद से क्या हो गया, गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय की व्यवस्था या जो नाम है वो शुरू कर दिया गया। और भारत के पहले वाइसरॉय बनने का श्रेय किसे मिला, लॉर्ड कैनिंग को मिला। तो आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, और पहले वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। देखिए ये कानून के बदलाव की वजह से उनके पद में जो है ये नाम में चेंजेस आए हैं, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार चाहे वीडियो आप रिपीट ज़रूर कर लीजिएगा। अब उसके बाद देखिए फिर लॉर्ड कैनिंग जो है इनका टाइम क्या है, 1858 से 1862 के बीच में। बैरॉन अर्ल ऑफ लिटन, तो जो लॉर्ड लिटन थे फर्स्ट 1876 से 1880 में थे भारत में, ठीक है। ये भी वो गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय थे। मार्कीज ऑफ रिपन ये भी क्या थे, गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय थे। लॉर्ड कर्जन कब थे, 1899 से 1904 के बीच में, जिनके टाइम में जो है जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है पहली बार जो है किया गया। बैरन चेम्सफोर्ड, ठीक है, बैरन चेम्सफोर्ड कब थे, 1916 से 1921 के बीच में थे, इंडिया के वाइसरॉय थे। लॉर्ड इरविन कब थे, 1926 से 1931 के बीच में, यानी 1926 से 1931 के बीच में थे। तभी इनके बीच जो है, इनके और गांधी जी के बीच में जो है गांधी इरविन समझौता होता है। अर्ल ऑफ वेलिंगटन, ठीक है, ये कब थे, 1931 से 1934 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे, जबकि राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस थी ये इन्हीं के टाइम में हुई थी। मार्कीज ऑफ लिनलिथगो 1934 से 1936 तक जो है इंडिया के क्या थे, वाइसरॉय थे, और इन्हीं के टाइम में जो है 1935 का जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है वो पास हुआ था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कभी कभी कहा जाता है। और फाइनली लास्ट, अब देखिए अब ये यहाँ पर फिर देखिए कन्वर्जेंस आ गया, अब आफ्टर इंडिपेंडेंस शुरू हो जाएगा तो कन्वर्जेंस आ गया। तो ये वाइसरॉय थे, ठीक है। वाइसरॉय कौन थे, वाइसरॉय थे आपके, ये इनका नाम है ये माउंटबेटन, ठीक है, माउंटबेटन जो है। अब ये वाइसरॉय तो थे, ये वाइसरॉय थे, ठीक, वाइसरॉय थे। लेकिन अब यहाँ पर से एक्ट चेंज हो जाएगा, कानून बदल जाएगा। अब कानून के बाद क्या होगा, ये आखिरी वाइसरॉय बन जाएंगे, क्योंकि इसके बाद से इंडिया में अंग्रेजों का शासन खत्म हो जाएगा और पहले जो है गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय बनते हैं, जिनका नाम जो भारतीय थे, इनका नाम क्या था, इनका नाम था राजगोपालचारी, ठीक है। ये 1948 से 1950 तक, यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले, जब तक इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट नहीं कर दिया गया, तब तक वो भारत के जो है गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय रहे हैं। तो आखिरी गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय कौन थे, माउंटबेटन थे। लेकिन आखिरी गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय और पहले गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय जो कि भारतीय थे यानी कि इंडियन थे, वो कौन थे, राजगोपालचारी थे। तो 1948 से 1958 में वो थे, जब तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फुल्ली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। तो आई होप कि आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो आप जो है कमेंट करके बताएं, तो मैं जो है नेक्स्ट टाइम इस पे जो है या तो मैं बोर्ड पे या पीपीटी पे जो है मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, जिस पे आपको फुल्ली क्लियरिटी मिल जाएगी। खास करके आपको इस वीडियो से एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, और गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, पहले और आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड वाइसरॉय कौन थे, इनके डिफरेंसेस आपको समझ में आए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।